तो भाई इस मूवी के अंदर ना एक सीन है जिसे आपने ट्रेलर में भी देखा होगा, जहां पर युद्धराज जो इस मूवी का मेन हीरो है, मेन एक्टर है, जिसे प्ले किया है सिद्धांत चतुर्वेदी ने, वो एक गुंडे को, एक गैंगस्टर को मारने के लिए जाता है एंड वो गुंडा उसे कहता है कि कौन है बे, क्या चाहिए, जिस पर युद्धराज उसे गोली से शूट करके मार देता है एंड फिर वो उसे कहता है कि जानना चाहता हूं कि लोग मरने से पहले इतने बेवकूफी भरे सवाल क्यों करते हैं, जबकि आयरनी ये है कि वो ऑलरेडी मर चुका होता है एंड उसे ही ये वो बेवकूफी भरा सवाल कर रहा होता है। एंड उससे भी बड़ी जो सबसे बिगेस्ट आयरनी है कि थ्रू आउट मूवी के अंदर ये सिमिलर बेवकूफी जो है वो पूरे मूवी में ये खुद करते रहता है। एक सीन में हमें देखने मिलता है कि कैसे युद्धराज जब जेल में होता है उसके ऊपर कुछ एक गुंडों की जो गैंग है, झुंड है, वो अटैक करने ही वाली होती है। उससे पहले युद्धराज जो है वो एक फिल्मी डायलॉग मारकर कहता है कि तुम लोग गरम लग रहे हो, मैं भी थोड़ा गरम हो जाता हूं। एंड उसके बाजू में एक जो आयरन या इस्त्री होती है उसे ओपन करके उसके अंदर से कोयला निकाल कर अपने चेहरे पे रगड़ लेता है एंड फिर उन्हें एक्सप्लेन करने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर आओगे, मुझे ऐसे मारोगे, वैसे मारोगे, यहाँ पे गिराओगे, यहाँ पंच करोगे। मतलब वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेन करने लगता है कि उसके ऑपोजिट वाले जो गुंडे हैं उसके ऊपर कैसे अटैक करने वाले हैं। मतलब उनकी ही स्कीमें उनको ही सुनाने लगता है। जरूरत नहीं थी इसकी, बिल्कुल जरूरत नहीं थी इस 1-1.5 मिनट के एक्सप्लेनेशन को निकालकर अगर सीधा एक्शन पर ही फोकस करते ना तो वो और भी ज्यादा इंपैक्टफुल लगता। तीसरा सीन है जो काफी बढ़िया सीन मुझे लगता है। इस सीन में जो मूवी का मेन विलन है ना वो युद्धराज को उल्टा अपसाइड डाउन लटका के ऑलमोस्ट जान से मारने ही वाला होता है। फिर से एक बार युद्धराज भाई साहब जो है वो एक और बार फिल्मी डायलॉग मारकर कहते हैं कि मारने से पहले महाभारत का एक मशहूर किस्सा सुन ले। जो अभिमन्यु है उसने अपनी माँ की कोख में ही जो चक्रव्यूह है उसके अंदर जाने का रास्ता सीख लिया था, लेकिन वो कभी उसे भेद नहीं पाया। और मैं अभिमन्यु नहीं हूं, मैं उसका बाप हूं। क्यों इसका उसका क्या रिलेशन है, जरूरत नहीं थी। इस मूवी का जो मेन विलन है ना फिरोज, उसका जो बेटा है शफीक, उसका रोल प्ले किया है राघव ने। उसके साथ साथ कुछ और गुंडे जो है वो भेजता है जो युद्धराज है उसकी गर्लफ्रेंड निखत को किडनैप करने के लिए। लेकिन एज यूजुअल युद्धराज भाई साहब जो है वो टाइम पर पहुंच जाते हैं एंड निखत को बचा लेते हैं एंड उसे पूरी सिचुएशन जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे बहुत बड़ा ड्रग माफिया जो है एक बहुत बड़े ड्रग की कंसाइनमेंट के पीछे है, जिसे पाकर वो लोग इंडियाज नंबर 1 ड्रग डीलर बन जाएंगे। एंड युद्धराज जो है इन ड्रग्स को गलत हाथों में पड़ने से रोकना चाहता है। एंड ऑल्सो इस ड्रग माफिया का जो लीडर है फिरोज, वो उसके माता पिता के खून का जिम्मेदार है, जिससे वो बदला लेना चाहता है, रिवेंज लेना चाहता है। लेकिन जो गर्लफ्रेंड निखत है शी इज लाइक मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, और एकदम से दोनों के बीच में एक प्यार जाग जाता है। दोनों एक दूसरे को आई लव यू कन्फेस करते हैं। फिर लोकेशन चेंज हो जाता है, कट टू वो लोग बीच पर पहुंच जाते हैं। फिर एक स्लो मोशन लो फायर रोमांटिक गाना प्ले होने लगता है, दोनों गाना गाने लगते हैं एंड दे आर लाइक कि जो प्लॉट है, जो कहानी है, स्क्रीन प्ले है, जस्टिस है, रिवेंज है, सब गया तेल लेने, तुम लोग गाने के ऊपर फोकस करो, रिलैक्स एंड चिल करो। इस मूवी की जो कहानी है, उसका जो प्लॉट है, उसके अंदर एक जो सीरियसनेस है सिचुएशन की, एक जो इमरजेंसी है ना, वो इस मूवी से मुझे मिसिंग लगी। मतलब कहानी जो है वो एक पॉइंट तक आगे बढ़ रही है, उसके बाद हीरो हीरोइन जो है वो गाना गाने के लिए चले जाते हैं एंड आई वाज लाइक कि भाई ये क्या चल रहा है, भाई ये क्या हो रहा है, क्या ये एक कॉमेडी मूवी है? डेफिनेटली जरूर ये एक सटायर या फिर ब्लैक कॉमेडी मूवी जरूर तो है, क्योंकि सीरियस मूवी के अंदर ऐसा हो नहीं सकता कि प्लॉट को इग्नोर करके ये लोग गाना गाने चले जाए, जो कि इस मूवी के अंदर हो रहा था। एंड स्पेशली ये और भी ज्यादा अजीब इसलिए लगता है कि जो हीरो हीरोइन है यानी कि जो निखत एंड युद्धराज है, इन दोनों का एक जो रोमांस वाला एंगल दिखाया गया है, उसका एक जो ग्राफ है, एक जो प्रोग्रेशन हमें देखने मिलता है ना, वो कुछ ऐसा धीरे धीरे थ्रू आउट मूवी में ग्रो होते हुए नहीं दिखता है। वो बीच बीच में एब्रप्टली मूवी के अंदर डाला गया है, जहां पर हमें देखने मिलता है कि कैसे ये लोग बचपन के बाद सीधे जवानी में मिलते हैं एंड क्योंकि ये लोग पहली बार मिल रहे हैं तो एक गाना हो जाए एंड उसी गाने में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर ब्रेकअप भी होता है एंड उसके बाद जो मूवी का विलन है वो कुछ गुंडे भेजता है निखत को किडनैप करने के लिए। फिर जो युद्धराज है वहां पर पहुंच के उसे बचा लेता है एंड क्योंकि ये लोग ब्रेकअप के बाद पहली बार मिल रहे हैं, उन दोनों के साथ
साथ कुछ लाइफ में ट्रेजेडी हो चुकी है तो फिर से एक बार गाना हो जाए एंड उस गाने में फिर से एक बार इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। मतलब पूरी जो एक लव स्टोरी है ना वो मुझे काफी अजीब एंड वियर्ड लगी। इस मूवी के जो गाने हैं ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आए, वो मुझे काफी ऑफ लगे। मतलब गाने जो है वो डिसेंट एवरेज हो सकते थे, लेकिन इस मूवी की जो कहानी है उसका एक जो रिदम है, टोन है, सुर है, वो एक डायरेक्शन में था एंड मूवी का जो म्यूजिक बीजीएम गाने हैं वो दूसरे डायरेक्शन में था। यूजुअली मूवी के जो गाने होते हैं ना वो आपके मूवी देखने का जो एक्सपीरियंस है उसे एनहांस करते हैं, उसे और ज्यादा एंटरटेनिंग बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर मूवी के अंदर गाने देखते वक्त आपको उस मूवी के एक्सपीरियंस से वो बाहर खींच के ला रहा था कि भाई ये आप क्या देख रहे हो। निखत का रोल प्ले किया है मालविका जी ने एंड उन्होंने काफी बढ़िया एंड बेहतरीन काम किया है। मालविका जी एंड सिद्धांत की एक जो केमिस्ट्री है, रोमांस है, वो काफी बढ़िया लगती है। लेकिन जो मालविका जी है थोड़ी ओल्डर लगती है, मैच्योर लगती है एंड सिद्धांत उनसे छोटा लगता है। उन दोनों की जो ऑन स्क्रीन पेयरिंग है ना देखने में थोड़ी ऑफ लगती है, ऑड लगती है। सिद्धांत चतुर्वेदी एज द टाइटल कैरेक्टर युद्रा, जिसे एंगर इश्यूज है, जो कि एक साइको एंग्री टाइप का कैरेक्टर है, सिद्धांत ने उसे काफी बेहतरीन तरीके से प्ले किया है। लेकिन उसकी जो डायलॉग डिलीवरी है ना मुझे बार बार गली बॉय की याद दिला रहा था। शफीक जिसका रोल प्ले किया है राघव ने, जो कि विलन के बेटे का रोल प्ले कर रहे हैं, एक स्टाइलिश बैडी बने हुए हैं। ऑनेस्टली कहूं तो राघव के पास ज्यादा कुछ करने के लिए था नहीं, लेकिन जितना भी था उसमें उन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है। बात करें पॉजिटिव्स की ना तो मूवी के अंदर 80% जो एक्शन सीक्वेंस हमें देखने मिलता है ना वो काफी बढ़िया है, लाजवाब है। स्पेसिफिकली मूवी के अंदर एक सीक्वेंस है जहां पर अंडर वाटर हमें एक शूट आउट देखने मिलता है एंड उसको जिस तरह से क्रिएटिवली एस्थेटिकली शूट किया है ना वो देखने में काफी ब्यूटीफुल, मेस्मराइजिंग एंड अमेजिंग लगता है। इंटरवल के अराउंड युद्रा जो है वो एक ड्रग का कंसाइनमेंट चाइना से मुंबई लेकर आ रहा होता है विलन के लिए, जिसे पता नहीं है कि वो एक अंडरकवर एजेंट है जो उसके पिता के दोस्त के लिए काम कर रहा है। एंड मुंबई पहुंचने से पहले ही युद्रा के ऊपर अटैक किया जाता है एंड जो युद्रा है एंड जो मूवी का विलन है फिरोज, इन दोनों को अब पता नहीं है कि ये जो ड्रग्स है वो कहां पर है। जो युद्रा है वो अपने पिता के दोस्त को कांटेक्ट करने की भी कोशिश करता है लेकिन उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तो इंटरवल के अराउंड एंड इंटरवल के बाद एक जो सेंस ऑफ मिस्ट्री बनी रहती है ना वो आपका इंटरेस्ट जो है वो पीक करती है, लेकिन वो ज्यादा देर के लिए रहता नहीं है। उसके बाद फिर से जो मूवी का प्लॉट है वो यहाँ वहां जाने लगता है। तो ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में कहूँ ना तो इस मूवी की जो स्टोरी है, स्क्रीन प्ले है, डायरेक्शन है, वो लेट 90s एंड अर्ली 2000s के जमाने की लगती है। इस मूवी के तीन ही चीजें मुझे बढ़िया लगी। इस मूवी के अंदर जो लीड एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, इस मूवी का जो एक्शन है एंड इस मूवी की जो सिनेमाटोग्राफी है, ये तीन ही चीजें बढ़िया है। उसके अलावा ये एक टिपिकल मीडियोकर प्रेडिक्टेबल मूवी है। बेस्ड ऑन दिस ये आप डिसाइड कर लो कि आपको ये मूवी देखनी है या नहीं। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। इस मूवी को लेकर आपके क्या विचार है, आपकी क्या सिने सोच है, नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। एंड ऐसे ही सिनेमा रिलेटेड कंटेंट के लिए सिने सोच चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway.